हेलो दोस्तों, और आपका अपना ट्रिगर बॉलीवुड वाला वापस से हाजिर हो गया है आदि पुरुष का रिव्यू लेकर। आज की मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले, रिव्यू नहीं, शिकायतें शुरू करने से पहले ओम राउत जी आपसे मेरा एक सवाल है। भाई साहब क्यों, अगर आपको जंगल बुक बनानी थी, अगर आपको बैटमैन की कॉपी करनी थी, अंधेरे में पूरी मूवी बनानी थी, तो आपने इस मूवी का नाम आदि पुरुष क्यों रखा? हम लोग यहां पर बात करना शुरू करेंगे। और आज पहली बार इस चैनल पर मैं ये करने वाला हूं कि मैंने मूवी देखते देखते शिकायतों की लिस्ट बनाई है, क्योंकि भाई साहब इतनी शिकायतें एक आम आदमी को याद नहीं रह सकती। तो चलो मैं आपको एक एक करके वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो इस मूवी के अंदर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। एंड अगर आपने आदि पुरुष देखी हो तो आप मेरी बात से बिल्कुल सहमत होगे, और अगर आपने आदि पुरुष नहीं देखी तो आपका पैसा है, ये आप डिसाइड करोगे कि इसको घर पर गैस स्टोव पर जलाना है या मूवी देखकर जलाना है। तो देखो, सबसे पहली बात, राम भगवान के सामने सीता माता का हरण नहीं हुआ था जो इस मूवी में दिखाया गया है। रावण पुष्पक विमान में उड़ते थे, यहां पर उन्हें एक अजीब से चमगादड़ के ऊपर उड़ता हुआ दिखाया गया है। राम भगवान का इंट्रोडक्शन सीन समझ में नहीं आता कि क्यों लिया गया है। लक्ष्मण भगवान का बिहेवियर इसके अंदर सीता माता के साथ इतना ज्यादा रूड लगा कि लग ही नहीं रहा था कि ये लक्ष्मण है। उसके अलावा पूरी मूवी डार्क में लग रही थी। भाई साहब, लंका सोने की थी, चमकदार थी और एकदम हरी भरी थी। यहां पर उसे ऐसा दिखाया गया है कि पूरी उजड़ी हुई हो, मान लो कोयले की लंका हो। देन उसके अलावा अनवांटेड चमगादड़ और नकली स्केलेटन और हड्डी के कंकाल जैसे राक्षस, डोंट नो व्हाई। सैफ अली खान का स्पाइक हेयर कट, रावण एक ब्राह्मण था, उसके स्पाइक हेयर कट नहीं था। जब रावण सीता माता को हरण करने आता है तो वो काले कपड़े पहनता है। जी अगेन मैं आपको एक बात बता दूं, ब्राह्मण जो होते हैं वो हमेशा भगवा कपड़े पहनते हैं, ना कि काले। उसके अलावा प्रभास के अंदर श्री राम वाली फीलिंग पूरी तरीके से लैक कर रही थी। कृति सेनन सीता माता जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। सनी सिंह लक्ष्मण की तरह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। सैफ अली खान का काम ठीक ठाक था, लेकिन भाई साहब वो रावण को बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहे थे। इन रियलिटी जटायु जब रावण को सीता माता को ले जाने से रोकते हैं तो वो लड़ते लड़ते बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन मूवी में ऐसा दिखाया है कि नीचे राम भगवान दौड़ रहे हैं और ऊपर जटायु लड़ रहे हैं। तो सोचो, जब राम भगवान नीचे ही थे तो वो क्या जटायु को बचा नहीं सकते थे? बिल्कुल अनरियलिस्टिक बताया है। उसके अलावा राम भगवान और लक्ष्मण जी को चमड़े की चप्पल और बेल्ट पहना हुआ दिखाया है। इसके अलावा रावण अगेन पूरी मूवी में काले नीले कपड़े, इनफैक्ट लंका में हर इंसान ने काले और नीले कपड़े पहने हुए हैं। भाई साहब क्या बात हो गई। राम भगवान की टोटल फीलिंग प्रभास के अंदर से लैक कर रही थी। मूवी के अंदर शबरी के पास राम भगवान जाते हुए नहीं दिखाए गए हैं, बल्कि शबरी राम भगवान के पास आती है, कुछ तो भी दिखाया गया है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा, मूवी के बैकग्राउंड में ओम राम राहवे नमा करके एक मंत्र बार बार बोला जा रहा था, जबकि उस मंत्र का श्री राम से कोई लेना देना नहीं है, वो राहु का बीज मंत्र है। मतलब यहां पर थोड़ी सी तो रिसर्च कर लेते भाई, मुझसे पूछ लेते, थोड़े बहुत रिव्यूज में भी देता हूं। उसके अलावा आप देखोगे कि अशोक वाटिका उजड़ी हुई है। अशोक वाटिका बहुत हरी भरी थी, तभी सीता माता वहां इतने दिन रह पाई थी, यहां तो पहले से ही उजड़ी हुई है। उसके अलावा लंका हरी भरी और खुशनुमा दिखाई जाती थी और हनुमान जी ने उसमें आग लगाकर उसे उजाड़ा था, लेकिन यहां तो यह आग लगाने से पहले उजड़ी हुई थी। उसके अलावा सीता माता ने रस्ते भर आभूषण फेंके थे ताकि राम भगवान उन्हें ढूंढते हुए उन तक पहुंच जाएं। यहां पर उन्होंने केवल एक मोती की माला फेंकी, और जब मोती की माला फेंक दी तो जब वो लंका पहुंची तो वापस से गले में मोती की माला आ गई। इस मूवी के सॉन्ग्स अच्छे हैं, और जब मूवी की स्टार्टिंग हुई थी और राम सिया राम जब गाना बजा था तो मुझे एकदम गूज बम्स आए थे और मुझे लगा था कि नहीं, अंदर मूवी बहुत अच्छी होगी, लेकिन भाई साहब एकदम टोटल कचरा। उसके अलावा सुग्रीव को पूरा कार्टून के टाइप से दिखाया गया है, जिसमें राम भगवान और उनकी फ्रेंडशिप की जो फीलिंग्स है वो ही टोटल मिसिंग है। एंड लास्ट में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब रावण को तीर लगता है तब वो श्री राम कह के जोर से चिल्लाता है, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा था जैसे सैफ अली खान नहीं बल्कि हमारे दशहरे का रावण जल रहा हो, पुतला फूका गया हो। तो भाई साहब इतनी ज्यादा बड़ी लिस्ट है मेरे साथ में शिकायतों की। एंड लास्ट में तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप भले ही कितनी कचरा मूवी बना लो, लेकिन रामायण जैसे महाकाव्य को या हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट ग्रंथ का इस तरीके से मजाक मत उड़ाओ। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार मूवी 3 घंटे की थी, पूरी रामायण डिटेल में नहीं दिखा सकते थे, तो मत बनाओ ना। कौन कह रहा है आपको रामायण के ऊपर मूवी बनाने के लिए? हमने तो आपसे नहीं कहा आप पार्ट्स में बनाओ, आप 5 पार्ट में रामायण बनाओ, लेकिन ऐसी तो बनाओ कि जस्टिफाइड लगे। रामायण पूरी डार्क आप लोगों ने दिखा दी। तो भाई मैं तो इस मूवी को फॉर द फर्स्ट टाइम 5 में से 0 स्टार दूंगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर केवल बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगा। फुल टू बकवास वीएफएक्स, फुल टू बकवास कचरा, कुछ भी नहीं, और स्टोरी तो आपको पहले से मिल गई थी। तो भाई साहब 0 स्टार मेरी तरफ से। किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, बाकी पैसा आपका, इच्छा आपकी। मेरा रिव्यू मानो तो घर बैठो आराम से, और लगे तो पुरानी वाली रामायण देख लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।